योगी आदित्यनाथ को जैसे ही गोरखपुर का टिकट मिला, उसी के साथ गोरखपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की हॉट सीट बन गई। और अब इस हॉटनेस में इजाफा करने भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में आ गए हैं। आजाद पार्टी ने गोरखपुर सदर सीट विधानसभा 322 से चंद्रशेखर आजाद को अपना प्रत्याशी बनाया है और इसके लिए उनकी पार्टी ने कई दलों से गठबंधन भी किया है, जिसमें भारतीय वीर दल, पिछड़ा समाज पार्टी और पथिक जनशक्ति पार्टी समेत 6 से 7 दल इस गठबंधन का हिस्सा होंगे। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आजाद समाज पार्टी 22 बिंदुओं का एक घोषणा पत्र भी जारी करेगी और सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर सीट के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अभी तक कांग्रेस, सपा और बसपा ने अपना पत्ता तक नहीं खोला है, यानी अपना उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के गोरखपुर में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के प्रतिद्वंदी हैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और मुखिया। आइए देखते हैं इसके अलावा कौन है चंद्रशेखर आजाद और किस तरह से वो गोरखपुर की सीट पर योगी आदित्यनाथ के गढ़ में आकर के उनको चुनौती देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका की बेहतरीन युवा नेता जो भविष्य में बड़े मंचों पर नजर आएंगे, उसकी शीर्ष 100 की लिस्ट में जगह बनाने वाले युवा नेता चंद्रशेखर आजाद अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार मायावती वाली राजनीति को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं और दलित वोट जो अभी तक बसपा और मायावती के साथ है, उसे आजाद समाज पार्टी और अपने साथ लाना चाह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में कोई और नेता इसकी इतनी पुरजोर कोशिश भी नहीं कर रहा है जितना चंद्रशेखर कर रहे हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पब्लिसिटी जितना भी ज्यादा मिल सके। और यह स्पष्ट है कि गोरखपुर से चंद्रशेखर 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यह स्पष्ट रूप से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह सीट भाजपा की पारंपरिक सीट रही है और यहां पर योगी आदित्यनाथ समेत मठ का तगड़ा बोलबाला है। और कम से कम गोरखपुर सदर सीट, जहां पर जो पूरे गोरखपुर का इलाका बनता है, उसमें 6-7 सीटें आती है, वहां पर भले ही पिछड़ों का और अन्य जातियों का और मुसलमान वोटरों का अधिकता हो, लेकिन गोरखपुर सदर सीट पर जो व्यापारी वर्ग है, जो वहां का ब्राह्मण वोटर वर्ग है, ये दो सबसे ज्यादा बड़े वोटर वर्ग है। और उसके साथ साथ अब भाजपा का निषाद पार्टी के साथ भी गठबंधन है, तो निषाद वर्ग के वोटर भी आएंगे, जिसकी वजह से सीट को सेफ माना जा रहा है। और संभवतः उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को ये हरा नहीं पाएंगे, उसकी वजह एक और चीज समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कम ही ऐसे नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ को इस सीट पर हराने की चुनौती दे सकते हैं। जीत के लिए वो भी अपने आप को आश्वस्त नहीं कर सकते हैं, हराने की चुनौती जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं आता है। लेकिन फिर भी गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ना उनकी दिलेरी दिखाता है। लेकिन यह 100% सच्चाई भी नहीं है कि यह सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ही सीट है। आगे हम आपको बताएंगे भाजपा की गोरखपुर में वो कौन सी कमजोरी है जिसका तोड़ भाजपा और योगी आदित्यनाथ के पास आज तक नहीं है। बाकी फिलहाल के माहौल में चंद्रशेखर का यहां से लड़ना यह दिखाता है कि उन्हें हार जीत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो प्रदेश के और भविष्य में आजकल जो देश का माहौल बनाया जा रहा है, देश के सबसे बड़े चेहरे को चुनौती देकर के अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। और दूसरी संभावना जाति की है। और अगर चंद्रशेखर वहां पर डेरा डाल लेते हैं, 22 के विधानसभा चुनाव को भले हार जाए, लेकिन आगे के वक्त में अगर वो डेरा डाले रखते हैं और अपना सेंटर गोरखपुर को बनाते हैं, तो देर सवेर उस सीट को फतेह कर सकते हैं। इस सीट का अच्छा खासा इतिहास रहा है पिछड़े नेताओं को यहां से जिताने का। हालांकि अभी तो मुश्किल है। याद करिए, योगी के लोकसभा इस्तीफे के बाद, जिस हम संभावना की बात कर रहे हैं उसको बल देने के लिए सबसे पहला उदाहरण देते हैं, लोकसभा इस्तीफे के बाद जो योगी आदित्यनाथ का हुआ था, भाजपा के अनुभवी और ठीक ठाक उम्मीदवार को 29 साल के एक लड़के ने गोरखपुर उपचुनाव 2018 में हरा दिया था। और भाजपा तक को स्वीकारना पड़ा था कि वो अति आत्मविश्वास में थे और यह कहना पड़ा था कि सपा बसपा के बेमेल गठबंधन ने हमें हरा दिया, यानी कि हम वहां की जाति पर सपा और बसपा मिलकर कैसे खेल गए, इसको ही नहीं समझ पाए। आइए एक नजर डालते हैं गोरखपुर सीट पर जातिगत आंकड़ों को, क्योंकि चंद्रशेखर सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं और मठ के बाद गोरखपुर में नंबर 1 अगर गेम खेलती है तो वो जाति की राजनीति है। तो याद करिए, 2018 का उपचुनाव, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। गोरखपुर 30 सालों से मठ का था, लेकिन एक झटके में एक 29 साल के लड़के ने वहां दशकों पुराना विपक्षी नेता के जीतने का सूखा खत्म करके सपा बसपा गठबंधन को जीत दिलवाई थी। भाजपा ने योगी के उत्तराधिकारी के तौर पर उपेंद्र शुक्ला को उतारा था, जो 2005 में भाजपा के खिलाफ निर्दलीय लड़ चुके थे, पर भाजपा ओवर कॉन्फिडेंट थी, उनको लड़ा दिया और नतीजा भी वैसा ही मिला। प्रवीण निषाद सिर्फ 29 साल का एक लड़का
उनके नाम पर 30 साल बाद गोरखपुर की सीट पर विपक्षी या गैर भाजपाई किसी नेता के जीतने का रिकॉर्ड बन गया। 29 साल से गोरखपुर की सीट पर गोरक्षपीठ का मठ का कब्जा था। 1991 के बाद महंत अवैधनाथ 96 में भी गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर जीते, उनके उत्तराधिकारी बने योगी आदित्यनाथ। 1998 से लगातार 5 बार वहां से सांसद चुने गए और आकर के उपचुनाव में हार गई भाजपा। उसकी वजह बस जाति थी, क्योंकि उपेंद्र मठ से नहीं आते थे और जातीय समीकरण गोरखपुर की सीट पर उनके पक्ष में नहीं गया। इसीलिए हम बार बार ये चीज कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद इस बार जीत की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, या कर सकते हैं, लेकिन संभावनाओं पर बात करनी होगी और यह संभावना बन रही है। यहां पर जातीय समीकरण देखिए, गोरखपुर में निषाद समाज के मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख है। यादवों और दलितों की बात करें तो जोड़ करके 2 लाख बनती है। गोरखपुर में देश में अल्पसंख्यक जो हैं उन मतदाता यानी मुसलमान मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख है और ब्राह्मण भी 1.5 लाख ही है। लोकसभा और विधानसभा दोनों में कमोबेश यही अनुपात है। गोरखपुर शहर में थोड़ा सा ब्राह्मण और व्यापारी वर्ग का वो वोट ज्यादा है, जिसकी वजह से राधा मोहन दास अग्रवाल भी यहां से जीतते रहे हैं। गोरखपुर के अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहां 6 लाख से ज्यादा निषाद वोटरों की संख्या मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी की सीट वाराणसी, वहां भी निषाद वोटर काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हुई शिवपुर विधानसभा है, वहां भी निषाद वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। और जब गोरखपुर में बीजेपी की हार का विश्लेषण हुआ, 2018 एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था बाकी सभी के लिए कि वहां पर एक नई शुरुआत हो सकती थी। हालांकि बाद में बना नहीं पाए और 19 में भाजपा जीत गई। लेकिन जब गोरखपुर में बीजेपी की हार का विश्लेषण हुआ तो एक ही कारण साफ नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी जाति का समीकरण नहीं समझ सकी, और आज चंद्रशेखर उसी समीकरण को समझ करके उसी के भरोसे गोरखपुर को अपना क्षेत्र चुन रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ना चुन रहे हैं। हालांकि एक थियरी अगर हम गढ़ें और एक अगर राजनीतिक जो आदत होती है सबकी कि गिनती के सहारे जो प्रतिशत होता है, मत प्रतिशत, उसके सहारे एक थियरी डेवलप की जाती है। तो अगर सपा के साथ चंद्रशेखर का गठबंधन होता, जो पिछले कई महीनों से चंद्रशेखर की कोशिश थी, और जाति का समीकरण इसी तरह से साध रहे होते, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ना कुछ मुश्किल हो सकती थी। और तब बाकी पार्टियां अगर राज्य की अपनी बाकी प्रतिद्वंद्विता छोड़ करके इस सीट पर योगी को हराने के लिए चाहे एकजुट होती, चाहे प्रत्याशियों को ढीला छोड़ देती, तो कहानी दूसरी हो सकती थी। हालांकि वो बस कागजी और कोरी कल्पना है जो जमीन पर उतरनी लगभग नामुमकिन है, फिलहाल के जो दस्तूरे हाल दिख रहे हैं उसमें। जाति के समीकरण का असर देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में निषाद, जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी 18 में, फिर उसके बाद समझ गई कि निषाद वोटरों को साधना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में 19 के लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी से हाथ मिलाए और भाजपा को जबरदस्त फायदा मिला। और लोकसभा सीट जो गोरखपुर शहर की थी, पार्टी हार गई थी, उसे 2019 के चुनाव में बड़े अंतर से जीत लिया और रवि किशन वहां से सांसद बने। तो जाति कैसे खेलती है गोरखपुर में, यह आपको समझ आ गया होगा। और फिलहाल चंद्रशेखर की बात इतनी सी ही हम कर सकते हैं। बाकी गोरखपुर क्षेत्र की इकाई में विधानसभा की 62 सीटें आती हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल की जो 62 सीटें हैं, उनमें से 44 पर भाजपा और उसके सहयोगी अन्य पार्टियों को जीत मिली थी। इस बार एक बार फिर से भाजपा चुनाव मैदान में उतर रही है। गोरखपुर से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस सीट की चर्चा थोड़ी और ज्यादा होने लगेगी। योगी आदित्यनाथ के बाद वैसे ही चर्चा बढ़ गई थी। खबर आई थी कि लाल बहादुर शास्त्री के बेटे भी यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अभी उसकी कोई पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ भी हो, गोरखपुर की विधानसभा सीट अब जाकर के एक तरीके से जो पूर्वांचल का एक तरीके से सैफई आजमगढ़ इस तरफ का समीकरण बनता था और हमेशा से सपा का सेंटर रह जाता था, अब कहीं ना कहीं गोरखपुर अयोध्या की तरफ ये खिसक करके जो समीकरण है आ रहा है। और देखने वाली बात होगी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको अपने लिए मजबूत करती है। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई है गोरखपुर आकर के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की और लगभग हारने की तैयारी के साथ में, वो चीज अभी उनके लिए यही चीज रहेगी कि अभी वो हार जाएंगे चुनाव, लेकिन अगर वो अपने आप को वहां मजबूत करते हैं तो आज नहीं तो कल वहां से चंद्रशेखर आजाद जीत सकते हैं, जो कुछ आज के समीकरण और आंकड़े कह रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो कुछ भी आपको समीकरण समझ में आते हैं, आपकी क्या राय बनती है उन तमाम चीजों को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।